प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरीश सिंह मीना से आचार्य भौतिकी। आज का जो टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स में द्वैतता। द्वैतता यानी ड्युअलिटी इन नेचर। नेचर की जो ड्युअलिटी है, प्रकृति में द्वैत रूप में प्रकृति विद्यमान है। मैटर है तो एंटी मैटर है, आपके इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन भी है। तो द्वैतता पूरी नेचर की, प्रकृति की प्रकृति है। इसको समझने की हमें ज़रूरत है। और ये जो टॉपिक आपके लिए डी ब्रोगली का जो परिकल्पना है, डी ब्रोगली won the Nobel Prize for Physics in 1929 after the wave-like behavior of matter was first experimentally demonstrated in 1927। ये हमें देखना होगा कि ये नोबेल प्राइज इसमें ये जो है इनको दिया गया डी ब्रोगली को। और डी ब्रोगली ने जो परिकल्पना करी कि द्रव्य कणों में भी विकिरण की भांति तरंग का गुण होना चाहिए, इसी पर इसमें मेरी स्लाइड में आप वीडियो पर क्लिक करोगे तो वीडियो देख सकते हैं। इस तरह की मैंने एक स्लाइड तैयार की है। इसमें जो आपकी पुस्तक से लिया हुआ है द्रव्य तरंगें डी ब्रोगली परिकल्पना, इसमें हम ये देख रहे हैं कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अगर कण का मोमेंटम p है तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो आपकी लैम्बडा इज इक्वल टू एच बटे पी होगी। और यहाँ पर लैम्बडा p की जगह mb रख दिया तो लैम्बडा बराबर एच में बी होगी। अगर हम मान लीजिए b लेस देन c है और गतिज ऊर्जा ई के है तो ब्राह्म द्रव्यमान m0 हो तो ई के बराबर हाफ m0 v²। अर्थात जो वेलोसिटी होगी वो √2 ई के अपॉन m0 और लैम्बडा का मान ये h अपॉन √2 m ई, तो ये 2m के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें आगे इसी को हम देख रहे हैं कि लैम्बडा बराबर अगर ई की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई वी रख देते हैं तो फिर जो आएगा वो लैम्बडा जो आएगा आपका ये आ जाएगा लैम्बडा एच अपॉन √v, एच अपॉन, और ये देखो इलेक्ट्रॉन के लिए आ रहा है 12.26 अपॉन √v। और इस तरह का ये प्रोटॉन के लिए आ जाएगा 0.287 अपॉन √p। तो ये आप किताब में देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो प्रयोग है डी ब्रोगली का, इसकी जो तरंगों को डेमिटसन जर्मर द्वारा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया, उस प्रयोग को भी हमें पढ़ना चाहिए, जिसके आधार पर जो परिकल्पना की डी ब्रोगली ने। चूँकि डी ब्रोगली इम्पोर्टेंट बात थी कि वो एक इतिहास के प्रोफेसर थे और उनके जो विचार इसमें क्रिएशन हुआ कि जिस तरह जब आइंस्टीन कह चुके थे कि एक प्रकार ये जो प्रकाश है इसका कण रूप होता है, यानी तरंग की कणीय प्रकृति को जैसे आइंस्टीन ने समझाया तो डी ब्रोगली के मन में यही विचार आया क्यों ना पदार्थ की एक द्रव्य तरंग होनी चाहिए, और उनको इस पर एक नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये बहुत मोटिवेशनल टॉपिक है। प्रकृति के जो सिद्धांत हैं उसमें अहम रोल अदा करता है। और हम आगे देखते हैं कि कोई भी कण होता है वो एक सिंगल तरंग से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, वो ग्रुप से, यानी एक जो समूह होता है, एक पैकेट होता है, वे पैकेट से ही उसको निर्मित माना जाता है। क्योंकि अगर हम जो गतिशील कण है उसकी एक ही तरंग दैर्ध्य से उसको अगर निरूपित करते हैं तो उससे फिर हम देखते हैं कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम देखते हैं कि वो उसका वायोलेशन करता है। तो आप केवल एक लैम्बडा से ही कण को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एक तरंग से उस किसी सिग्नल की अभिव्यक्ति नहीं होती। उसके लिए हमें यानी एक पैकेट की बात करनी पड़ेगी, एक समूह की बात करनी पड़ेगी, और उसके तरंग पैकेट के आधार पर
उसकी हम व्याख्या करते हैं और उस तरंग पैकेट को जो आयाम या एम्पलीट्यूड है उसी को हम तरंग फलन साई कहते हैं। और तरंग फलन साई के साथ तरंग फलन साई और उसको निकालने का तरीका श्रोडिंगर समीकरण ही एक बहुत इम्पोर्टेंट श्रोडिंगर के द्वारा जो क्रांति की गई एक समीकरण दी और उससे वो तरंग फलन जो कि इस तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने वाला फलन को वो मैथमेटिकल हमें देता है और उसके बाद हम साई स्टार साई करके उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और उसी के आधार पर जो सिस्टम है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है उसकी हम व्याख्या कर पाते हैं। तो बड़ी गहरी ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे अपने क्वांटम यांत्रिकी की एक आधारशिला है, इसलिए हमें बड़ी इसको गंभीरता से पढ़ना चाहिए।